तो अब पढ़ते हैं तीसरा अध्याय। इसमें वही अभी विष्णु जी जो हैं वो लक्ष्मी जी को बता रहे हैं महात्म्य के बारे में कि तीसरा अध्याय पढ़ने से आपको क्या क्या अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो अब विष्णु जी कह रहे हैं कि प्रिय, जनस्थान में एक जड नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबोचा और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बहुत भयानक प्रेत हुआ। यानी कि वो ब्राह्मण को मार दे और वो प्रेत योनि में चला गया। ठीक है, प्रेत योनि मतलब कि वो ना ऊपर गया ना नीचे गया, वो बीच में कहीं अटका हुआ है। ठीक है, ऊपर के अंदर सेंस कि ना तो वो देवलोक गया, स्वर्गलोक गया, ना ही वो धरती पे है बॉडी के साथ, वो सिर्फ आत्मा भटक रही है। उसको प्रेत लोग बोलते हैं। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कोई समाचार नहीं मिलता था। तदंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जाना। उसने पिता की मृत्यु पर बहुत दुख किया, शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर यानी कि स्टे लेकर वह 9वें दिन उस वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता को मारा था। ठीक है, उस स्थान पर उसने संध्योपासना की और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। इस प्रकार आकाश में बड़ी भयानक आवाज़ हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेक क्षुद्र घंटिकाएं लगी थी। उसके तेजस से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्याग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया कि हे बेटा, देववश मेरे निकट गीता के तृतीय अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए गए दुस्तेज कर्म बंधन से मुझे छुड़ा लिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे हो वह प्रयोजन इस समय तृतीय अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया। वो कह रहे हैं कि अगर काशी नहीं जा सकते हो ना तो ये तीसरा अध्याय पढ़ लो आप। ठीक है, उससे वही पुण्य मिलेगा जो आप काशी जाने से मिलता है। तो कितना ईजी है ना। लोग कहते हैं कि हमें बोला गया कि इतनी दूर, वो आमिर खान की मूवी में यही बता रहा था कि अरे कौन सा भगवान कहता है कि इतनी दूर जाके बोलो। यह देखो ना, यहाँ लिखा है ना सीधा कि तीसरा चैप्टर आप घर बैठ के पढ़ लो तो वही फल मिलेगा जो काशी जी में जाने का मिलता है। ठीक है, अब आगे की कहानी पढ़ता हूँ। पिता के योग कहने पर पुत्र ने पूछा, तात मेरे हित का उपदेश दीजिए और कोई कार्य जो मेरे करने योग्य हो बतलाइए। तब पिता उससे कहा, अनग तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया है। इससे वे घोर नरक में पड़े हैं, उनका भी तुम्हें उद्धार करना है। और मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है बेटा। जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाले पुण्य उस नार की जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो स्वल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का आदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नार की जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा एवं मस्तु, यानी ऐसा ही हो, तुम्हारा कल्याण हो।
मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जनस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेश अनुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। यानी इसमें ना आप संकल्प करके अपना पुण्य पास ऑन कर सकते हो अपने पूर्वजों को, उसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि ये कोई आपको जो प्रैक्टिस कर रहा है वही आपको बताएगा। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूध यातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कौशल पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम से विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जब उसने गीता का पाठ किया 3 चैप्टर का, तो जो विष्णु दूत है ना वो यमपुरी पहुँच गए और वो आगे क्या बोल रहे हैं, जो विष्णु जी के दूत हैं वो बता रहे हैं अब यहाँ क्या होगा। यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्मत्त नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नील कमलदल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया बने हुए शेषनाग के फणों की मणियों के प्रकाश से दुगुना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आँखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। और यहाँ वो बता रहे हैं कि विष्णु जी अपना ध्यान में है। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधना के द्वारा अधिक पुण्य संचित किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपने विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यहाँ पे ना उन्होंने विष्णु जी का जो है ना वर्णन किया कि लोग कैसे उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं। कोई उनको निहार रहा है, कोई उनकी पूजा कर रहा है, कोई उनसे प्रार्थना कर रहा है, कोई उनके चरण दबा रहा है। ठीक है, तो ये वहाँ पर क्या सीन है हो रहा है वो उसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है। ठीक है, फिर अब यमराज जी बोल रहे हैं विष्णु जी को, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व रूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धुष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार। पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। वो कई तरह से नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, आप संपूर्ण विश्व के गुरु,
आत्मा और महेश्वर है। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व रूप में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उनसे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया और माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़े, कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब यहाँ वो बात कर रहे हैं जो जिनको उन्होंने छोड़ा है नरक से, ठीक है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके योग कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यो कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। तो ये तो इसका महात्म्य है कि आप अगर सिर्फ 3rd चैप्टर ही पढ़ लेते हो, 3रा अध्याय ही पढ़ लेते हो, तो आपके जो बुजुर्ग जा चुके हैं इस संसार से, ठीक है, उनका आप उद्धार कर सको। यहाँ पर मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, लोग जो है ना इसको एग्जैजरेशन मान लेते हैं, पर और ये प्रॉब्लम ना हमारे ही साथ है, मतलब हमारे ही हिंदुओं में या सनातनियों में है, जो अपने ही शास्त्रों के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, पर दूसरे शास्त्रों पे क्वेश्चन उठाने का कोई कोशिश भी नहीं करता, जो करनी भी नहीं चाहिए। बट अगर कोई आपके शास्त्रों पे क्वेश्चन उठा रहा है, पहले तो आप मत उठाओ। अगर कोई उठा रहा है तो आपको इतना पढ़ा होना ज़रूरी है कि आप उसको जवाब दे सको। तो मैं आज फिर यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने शास्त्रों को पढ़ो। मैं भी पढ़ रहा हूँ, मुझे सब कुछ नहीं पता चला अभी, पर मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे पता लगे, मुझे ज्ञान हो, ठीक है। तो शास्त्र ही आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे। आप एक बार पढ़ना तो शुरू करो, ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करो, एक बार पढ़ना शुरू करो, आपको बिल्कुल रास्ता दिखाई देगा कि आपको आपके जीवन का लक्ष्य क्या है।